क्लास प्लस टू है, नहीं इसका सेकंड क्लास प्लस टू का डेटा एंट्री का ये चैप्टर 2 है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। आप सर्च मारिए चैप्टर 1, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर 1 नॉलेज प्लस चैनल पे होगा स्पेशली। ठीक है, इस पे नहीं है, और सारे वीडियोस अब इसी पे आएंगे। उस चैनल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ, लेकिन इसमें मैंने चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की आपकी। ठीक है, पेपर आता है 40 मार्क्स का और टाइम होता है 2 घंटे का। पासिंग के लिए 14 नंबर चाहिए या 15 नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि चैप्टर के स्टार्टिंग में 2.1 में इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो विंडोज़ है वो कमांड से नहीं मॉनिटर आइकन से चलते हैं, स्पेशली ऑपरेटिंग होते हैं ऐसे सिस्टम से। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फीचर ऑप्स, विंडो एक्सपी, वेरियस आइकन्स, फीचर्स, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, अब विंडो एक्सपी का ही एलिमेंट है लॉगिन। लॉगिन कंप्यूटर में होता है जब स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, तो पासवर्ड कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। पासवर्ड का मतलब है कि आप कह सकते हैं एंटी लॉकर। ठीक है, जैसे हम हाउसेज में लॉक लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कंप्यूटर में पासवर्ड, ठीक है, यूज़ होता है प्रोटेक्ट के लिए। आपने देखा होगा की यूज़ होता है, पैटर्न यूज़ होता है उसमें। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सपी डेस्कटॉप दिखता कैसा है। तो ये आपका इमेज है कलरफुल। ठीक है, एक्सपी डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट पेज। ठीक है, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं जहाँ पे ये लाइनिंग होती है टास्क बार। ठीक है, फ्रंट टास्क बार होता है ये। गूगल जो आपको दिख रहा है क्रोम, ये आइकन, इसे हम आइकन बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन। ठीक है, और यहाँ जो है ये सर्चिंग मेनू है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे अगर आपका कंप्यूटर में है तो वो सर्च करके आ जाएगा। टास्क बार ऑफ MS वर्ड। ठीक है, ये MS वर्ड का पूरा टास्क बार है। अब बात करते हैं प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हो तो बिना उसको क्लिक किए स्टार्ट नहीं होएगा। यहाँ पे एग्जांपल पेंटिंग की ली गई है कि पेंटिंग में बताया गया प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह बताए गए हैं। उसके बाद बताया गया क्विटिंग प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऐप से आपको बाहर होना है कंप्यूटर के, तो क्रॉस का साइन होता है। ठीक है, और इस क्रॉस के साइन से अपर राइट कॉर्नर में होता है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये इमेजेस। ठीक है, अब फाइल जो होते हैं, फाइल में कोई भी आपको कह सकते हैं कोई भी फोल्डर है वो सब आते हैं सिस्टम पे ही, यानी हार्ड डिस्क में सारा स्टोर होता है आपका। ठीक है, सिस्टम चेंजिंग, ठीक है, सब कुछ सिस्टम जो है सेटिंग से होता है। सिस्टम चेंजिंग, ऐप चेंजिंग, इंस्टॉलिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, चेंजिंग, रिमूविंग, ये सब कुछ, ये जितना ऑपरेटिंग काम है कंट्रोल पैनल ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ से होता है सारा कुछ। टू द सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, तो ये तो सर्चिंग बार से ही आप कर सकते हैं सीधा, कोई भी फाइल कोई भी फोल्डर आप एक सर्चिंग कीजिए मिल जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर से आप खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर, ये है विंडोज एक्सप्लोरर। अब इसमें यहाँ पे लिखा होगा, आपने देख चुके यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ये ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है यही समझना है आपने। ये विंडोज़ के यहाँ पे होता है, ये विंडोज़ 10 है मेरा, तो मैं अपना ही विंडोज़ की इमेजेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास विंडोज़ 10 नहीं है तो उसमें भी ये सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे ही थोड़ी सी चेंजेस है सिस्टम में। ठीक है, ये ज़्यादा एडवांस है। इसी कॉर्नर में आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर के। ठीक है, ये आपके टास्क बार, और फाइल एक्सप्लोरर में ही ये जितने आइकन्स हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, आपका डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूज़िक है, पिक्चर्स है, वीडियोस है, लोकल डिस्क, ई फाइल, FG, ये सभी फाइल यहाँ पे शो होते हैं। मैंने सभी शो नहीं किए, कुछ शो किए आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस। वहाँ पे एक लिखा था, ये साइन आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, ये राइट कॉर्नर है और अपर है। क्रॉस का मतलब होता है क्लोजिंग। उसके बाद
रीस्टोर और मिनिमाइज के लिए होता है, रीस्टोर के लिए होता है स्पेशली ये, और ये साइन मिनिमाइज के लिए, ठीक है। और ये टास्क बार में ही आपके होते हैं टाइमिंग, ये बैटरी शो होते हैं लैपटॉप्स के, ठीक है। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का भी इसी साइड शो होएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कोई भी प्रोग्राम वैसे ही बता देते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल हो, मूविंग फाइल हो, यहाँ पे लिखा फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट। जैसे ये फाइल है डेस्कटॉप पे, तो हम इसको क्लिक करके इसमें जो भी फाइल है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है, इसको हम इसके पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड में आप उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में मूवीज, म्यूजिक, ठीक है, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंस्टॉल करके सेव करके आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यू फाइल डिटेल्स। जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फोल्डर के ऊपर ही सारा डिटेल्स होता है। राइट क्लिक करते ही आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से, कि फोल्डर किसका है, किस लिए बना है, इसकी कितनी MB की है, ठीक है, इसकी डेटा कितनी की है, वो सब कुछ। कॉपी एंड मूविंग फाइल एक्सप्लोरर से हो सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र की जा सकती है। क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है, वहीं से होगा। स्टार्टिंग आप करते हैं तो राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का, तो आप न्यू फोल्डर कर सकते हैं, ठीक है, मेकिंग। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, ये फाइल है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस फाइल को मैं इसके अंदर आराम से पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी करके। ये ऑप्शन भी होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है कट, और फिर उसके बाद हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, कट का, पेस्ट का। इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप जान सकते हैं कि ये फाइल मैंने कब सेव किया है या फिर कहाँ से डाउनलोड किए हैं, वो सब कुछ शो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, जी वॉल्यूम में, जो भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे शो होएगा, ठीक है, सर्चिंग मेनू में। अब बात करते हैं रीनेम अ फोल्डर। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि फोल्डर के रीनेम यहीं से होंगे। पहले किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है, फिर रीनेम ऑप्शन होगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन राइट क्लिक के बाद आता है। माउस है तो माउस से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी छोटा माउस बना होता है, आप वहाँ से राइट क्लिक करके ये शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस, ये सब कुछ अब होता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। इसके मैंने आपको इमेजेस नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कोई भी अगर आप एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक्सटर्नल ऐप कम से कम यूज़ करें लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में। क्यों? क्योंकि कई बार एक्सटर्नल ऐप हार्मफुल होते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो वो जब इंस्टॉलिंग करते हैं तो इमेजेस आते हैं जो बताते हैं आपको कि ऐप आपको चाहिए या नहीं। फिर उस पर क्लिक करना होता है कि हाँ जी हमें चाहिए, हम आपके सारे एग्रीमेंट फॉलो करेंगे और हमें मंजूर है। उस पर टिक करने के बाद हम उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, और विंडोज़ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल होकर ही आपको मिलता है, तभी आपका कंप्यूटर रन होगा। चेंजिंग और रिमूव सॉफ्टवेयर, हम चेंज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों कहाँ से होगा? कंट्रोल पैनल से होगा। ऐड न्यू फीचर विंडो, जब तक विंडो अपडेट नहीं होएगा विंडोज़ के कोई भी न्यू फीचर्स नहीं आ सकता। जो फीचर्स आपने इंस्टॉल करवाए होंगे स्टार्टिंग में, वही फीचर्स आपके विंडोज़ में होंगे। इंस्टॉलिंग जो भी होती है वो हार्डवेयर में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से थे इस चैप्टर के। अब तक मैंने चैप्टर बता दिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से आपने समझना है। एक है 2012 में, 2015 में, और ये भी 2015 में आया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। टास्क बार का डिफिनेशन डायरेक्ट पूछा गया। टू स्विच बिटवीन विंडोज़ और प्रोग्राम, क्लिक ऑन द आइकन रिप्रेजेंट द विंडो ऑन द टास्क बार। व्हेन द प्रोग्राम और विंडोज इज क्लोज द आइकन डिसअपियर फ्रॉम द टास्क बार। आपने देख लिया कि टास्क बार कहते हैं किसे हैं। जब फ्रंट आइकन पे होता है तो नीचे का टास्क बार होता है, ठीक है। अगर हम किसी प्रोग्राम या ऐप को ओपन करते हैं तो ऊपर ही टास्क बार होता है स्पेशली, ठीक है। अब बात करते हैं माई कंप्यूटर। लिखा है माई कंप्यूटर है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे दिस पीसी, कुछ नेम भी सेव करके रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ माई कंप्यूटर।
हाँ जी, ये लिखा हुआ है दिस पीसी, ठीक है, HP यूजर्स के नीचे, तो ये दिस पीसी को ही माई कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है 1 मार्क्स में डिफिनेशन 2015 में आया हुआ, माई कंप्यूटर डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फ्लॉपी हार्ड डिस्क, ठीक है, CD रोम एंड नेटवर्क ड्राइव। ये बताया जा रहा है माई कंप्यूटर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये सारे कंटेंट होते हैं। अगर पहले फ्लॉपी होते थे, फ्लॉपी में आप कह सकते हैं कि KB से भी कम होते थे, 1 या 2 या 3 फ़ोटो बस हो सकते थे फ्लॉपी में, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आज के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होते हैं और उसी में सारा इंस्टॉलिंग सिस्टम होता है। 2015 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंट बिटवीन ALU एंड CPU, ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये स्पेशली होता है द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU आर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे ALU में, ALU इज, ठीक है, स्पेशली फॉर मैथमेटिकली न्यूमेरिकल, ठीक है, सिस्टम सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग, ठीक है। ALU इज द मैथमेटिकली सॉल्यूशन, बस इतना ही देना है आपको, एक लाइन और लिखना है ताकि एक पॉइंट हो जाए। यहाँ पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड में आपको लिखा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और एक लाइन और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इज द मेन वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट है। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है या फिर कोई डाउट्स कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।